हेलो एवरीवन, यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग के अंदर तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन से एग्जाम देने हैं और वो एग्जाम कब आता है, कौन सी पोस्ट होती है, कितना उसके क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसका पैटर्न रहता है और क्या उसकी तनख्वाह रहती है। आज के वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जितने एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप परस्यू कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं, उन सारे एग्जाम्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और डिटेल में थोड़ा बात चलेगी कि कौन कौन से एग्जाम्स को आप क्लियर करके कहां कहां नौकरी पा सकते हैं और उस नौकरी से आपको कितना कितना फायदा मिलने वाला है। तो आज का जो क्लास रहने वाली है इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा नर्सिंग करियर्स। और नर्सिंग करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट की एक मन में आत्मा होती है और वो आत्मा यही बोलती है चिल्ला चिल्ला के कि मुझे करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो सबसे पहली बात लेकर के चलते हैं। पहला, आप ये चीज देखिएगा, सेंट्रल नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं। कुछ एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी आउट कराती है। ये एग्जाम स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स दोनों पोस्ट के लिए होते हैं। तो लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज, और इन वैकेंसीज में उतरने वाले 1 लाख से प्लस एस्पायरेंट्स होते हैं जो हर साल इन एग्जाम्स को देते हैं। तो क्या आप भी इनमें से एक है? तो आज आपको उन सारी वैकेंसीज के बारे में बताते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। और इन एग्जाम्स में सबसे पहला आपका एम्स नॉर्थ-सेट। हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे एम्स हैं, एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अलग अलग एम्स हैं। उन सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया गया जिसको एम्स नॉर्थ-सेट का नाम दिया जाता है। एम्स नॉर्थ-सेट की खासियत क्या है? एम्स नॉर्थ-सेट साल में 2 बार होगा, अप्रैल और सितंबर के अंदर। और प्यारे बच्चों, अप्रैल और सितंबर में होने वाले एम्स के लिए यदि आपकी उम्र 21 से 35 साल है तो आप एलिजिबल हैं। बट हो सकता है इसमें कास्ट वाला जो SC ST वाला उसमें और फायदा मिलता है। बट सभी इंसानों के लिए मैं बता दूं जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए एक एज लिमिट दिमाग में रखिएगा, 21 से 35 साल। BSc नर्सिंग वाला भी बढ़ सकता है और GNM नर्सिंग। बस GNM की खासियत क्या बोली गई कि GNM के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया 50 बेडेड हॉस्पिटल में। एम्स नॉर्थ-सेट का एग्जाम पैटर्न है कि 2 प्रकार के पेपर लगेंगे, प्री और मेंस। प्री जो होगा 100 क्वेश्चंस का होता है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट मिलेंगे आपको। और जबकि रही बात क्या कि जो मेंस का पेपर होगा वो मेंस का पेपर आपका 100 मार्क्स का 60 मिनट का होगा। 100 के 100 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए करे जाएंगे। एग्जाम मोड, आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर दीजिए, आप चाहें तो हिंदी में दीजिए। तो ये एम्स नॉर्थ-सेट हर साल में 2 बार, अप्रैल और सितंबर में आपके सामने हाजिर होगा। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जो आपको देखने को मिलेगा। दूसरे की बात करते हैं, SGPGI। SGPGI लखनऊ का एग्जाम है। SGPGI भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है जो उसकी फ्रीक्वेंसी हम देखें फरवरी के अंदर आपके लगता रहेगा, फरवरी के अंदर इसकी वैकेंसीज आती रहेगी। एज लिमिट इसके अंदर 18 से 40 साल तक की एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग और GNM दोनों भर सकते हैं। बट GNM के अंदर आप देखेंगे जितने एग्जाम है 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट है, 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके अंदर होना चाहिए। जब भी SGPGI का एग्जाम लगेगा आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे 100 क्वेश्चन, और ये 120 मिनट का टाइम देंगे। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम, इसमें 100 क्वेश्चंस को आपको डील करना है। और एग्जाम मोड जो होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों है। सेकंड आपका क्या है? सेकंड एम्स नॉर्थ-सेट फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, दूसरा SGPGI आपको हर साल देखने को मिलेगा फरवरी के अंदर। थर्ड की तरफ चलते हैं, आपका रेलवेज, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज लेकर के आता है RRB। RRB मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एग्जाम लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने जो देखी वो फ्रीक्वेंसी क्या है, हर 5 साल के अंदर इसकी वैकेंसी आती है। तो 2019 के अंदर एक वैकेंसी आई थी, 5 साल जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है और इसकी पोस्ट आने वाली है। और ये जो पोस्ट होगी
जाएगी। इसमें 21 से लेकर के 40 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो भर सकते हैं। पेपर आप कैसे भी दे दीजिएगा, ऑनलाइन मोड से ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। 2019 के बाद से जितना एग्जाम हुआ ऑनलाइन हुआ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। यदि आप बोलते हैं मेरी हिंदी बढ़िया है, मैं हिंदी में चाहता हूं, तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आएगा पेपर। एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जो 90 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने? 100 MCQ प्लस आपको दिए जाएंगे 100 मार्क्स हर एक एमसीक्यू के लिए, और 90 मिनट के अंदर, 90 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना होता है आरआरबी का। ठीक है, तो 3 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। बच्चे बोलते हैं ना कि सर वैकेंसी नहीं आ रही। भैया वैकेंसी आ रही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला आपको एक और एग्जाम देखना पड़ेगा, ईएसआईसी। ईएसआईसी हिंदुस्तान में होने वाले बेहतरीन एग्जाम्स के अंदर गिना जाता है, जिसके अंदर आप वेरियस आप क्या है पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईएसआईसी की फ्रीक्वेंसी हम देखें तो हर 1 in 2 ईयर, साल में मतलब 2-2 साल में इसका पेपर लग जाता है। कभी को थोड़ा बहुत एक अनफॉर्चुनेट होता है ऊपर नीचे हो जाए, बट लगातार अगर प्रीवियसली देखें 2-2 साल में कुछ ना कुछ पोस्ट आती रहती है। बम्पर वैकेंसी आ जाए बढ़िया है, नहीं तो 100, 150 ऐसी पोस्ट आती है। बट ईएसआईसी आने वाले समय में एक बड़ा एक अनुमानित है कि ईएसआईसी का बहुत बड़ा पेपर लगने वाला है, और मेजर ग्रुप ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स वो रिक्रूट करेंगे। इसके अंदर आप देखिए 21 से 37 साल तक की उम्र मानते हैं, तो 21 से 37 साल प्लस आपका अगर क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम तो मांगते हैं जीएनएम प्लस 2 इयर्स बीएससी नर्सिंग ये। बट पेपर जब देखेंगे हम, पेपर जब आएगा उसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं, और 125 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे। कितने? 125 क्वेश्चन 125 मार्क्स के होंगे, और जो टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेरे बच्चों कितने टाइम दिया जाएगा? 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड के जरिए होगा, और ये आपका आप इसको ऑनलाइन मोड के जरिए देखेंगे कि ऑनलाइन मोड में तो ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाले समय में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स है, पेशेंट्स उन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, स्टाफ है, बट पेशेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। तो रिक्रूटमेंट उन हॉस्पिटल में मस्ट है, और वो होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि वो आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, पर रेगुलरली वैकेंसीज आएंगी, बस आपको अपनी तैयारी डट करके रखनी है। तो हमने देखो इतने सारे वैकेंसीज आप देख रहे हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और एग्जाम लगता है एनवीएस का, ठीक है, नवोदय वाला, स्टाफ नर्स का। इसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे हर 2-2 साल के अंदर ये पेपर लगता आ रहा है, जिसमें 21 से 35 साल तक के व्यक्ति देते हैं पेपर को। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम 2 साल वाले से जिनका एक्सपीरियंस है वो दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न, एनवीएस वालों का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? 150 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, और 150 ही इसमें टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा। ठीक है, कितने मिनट का? 150 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में। तो आज का जो आपका ये सेशन बनाया गया है, इसमें आपको ओरिएंट कराया जा रहा है कि कौन सा पेपर कब कब आता है, कौन से पेपर का कितना वेटेज होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम होता है। इन सारी वैकेंसीज का सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे भी हम आएंगे, तो एक बड़ी वैकेंसी आपके एनवीएस लेकर के आती है। ठीक है, देन जिपमर का जो पौंडीचेरी के अंदर जिपमर है, इसका भी एक बहुत बड़ा रूप आपको देखने को मिलता है। जिपमर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी लाता ही रहता है, और ये भी साल के अंदर 2 साल के अंदर एक बार वैकेंसी आती है। तो ये मान लीजिए कभी इस 2 साल के अंदर कभी ईएसआईसी आ गई, तो कभी जिपमर आ गई, कभी आपके एनवीएस आ गई, तो ये लगातार वैकेंसीज आती रहती है। इसमें एज लिमिट जो मांगते हैं वो 21 से 35 साल तक की एज लिमिट मांगते हैं, कि 21 से 35 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। तो देखिए 21 से 35 वाले तो भर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम प्लस 2 इयर्स वाले क्वालिफिकेशन यही है। अब जितने एग्जाम्स सब में जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट कर दिया है।
एग्जाम पैटर्न देखिए, जब जिपमर का पेपर लगता है तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस के अंदर आप मार्क्स को ऐसे बांटा गया, 400 मार्क्स का पेपर होगा और ये 90 मिनट के अंदर अंदर आपको पेपर करना है। तो माने के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में आपको करना पड़ेगा। तो यहां जिपमर का क्या है, 100 क्वेश्चन 400 मिनट, 400 मिनट में आपको मतलब 400 मार्क्स को आपको सॉल्व करना है और देखिए 90 मिनट के अंदर अंदर करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी, नॉर्सेट, एसजीपीजीआई, आरआरबी, ईएसआईसी, एनवीएस, जिपमर, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट लेकर के आते हैं। और अगला आपका DSSB बच्चे बड़ी डिमांड में रहते हैं DSSB का। तो देखो पैटर्न समझिएगा, DSSB नर्सिंग स्टाफ नर्स की, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी लेकर के आता है। इसके अंदर 18 से 32 साल तक के इंसान भर सकते हैं और ये लगभग 2-2 साल में वैकेंसी कर देता है, कभी 2 से 3 भी हो जाते हैं, बट एवरेज देखा गया, जो ओवरऑल अभी तक देखा गया 2-2 साल में पोस्ट आती है। BSc नर्सिंग और GNM 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिएगा, इसमें 200 MCQ दिए जाएंगे। कितने? 200 MCQ, और ये 200 ही मार्क्स के होंगे, बट यहां टाइम आपका 120 मिनट का है। 120 मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। 100 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के, 100 आपके नॉन नर्सिंग के। तो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो नर्सिंग ऑफिसर की DSSB द्वारा। ये DSSB एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल है सरकारी, उन सब में आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, रिक्रूट करेगा। तो यहां आप DSSB एक बंपर वैकेंसी, जैसे कि 1500 प्लस वैकेंसीज अभी आ रखी है। तो ये जनरली क्या होता है, हर 2 साल में एक वैकेंसी, हर 2 साल में एक वैकेंसी आती है। तो कितनी सारी वैकेंसी हो गई, नॉर्सेट हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आपका ईएसआईसी हो गया, आरआरबी हो गया, जिपमर हो गया, आपका DSSB हो गया। इसके बाद एक और वैकेंसी का पैटर्न देखेंगे, जो वैकेंसी स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं। स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स आपके ANM, GNM स्टाफ नर्स को रिक्रूट करते हैं। जैसे कई बार ANM की वैकेंसीज आती है, GNM की आती है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है। तो इन वैकेंसीज के अंदर आप देखेंगे 4000 प्लस वैकेंसीज और बिल्कुल 50,000 एस्पिरेंट इसके लिए तैयारी में लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं भैया? तैयारी में लगे रहते हैं। तो जैसे सबसे पहले स्टेट NHM CHO का पेपर, कभी मध्य प्रदेश CHO, कभी राजस्थान CHO, कभी झारखंड CHO। भैया यहां CHO की जरूरत बहुत है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिनको कहते हैं, जो खुद अपना एक कोर्स करके और स्टेट गवर्नमेंट को सर्व करते हैं, वो CHO की वैकेंसी हर ईयर आ रही है। हर ईयर कैसे? कभी इस साल ये आ गई, राजस्थान आ गई, कभी झारखंड आ गई, कभी बिहार आ गई, कभी मुंबई आ गई, कभी पंजाब आ गई, कभी अलग अलग हरियाणा आ गई। तो ये अलग अलग स्टेट निकालता ही रहता है CHO की वैकेंसी। एज लिमिट 21 से 35 साल तक के लोग और क्वालिफिकेशन में BSc GNM 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगते हैं। एग्जाम मोड इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगा, बट यहां समझिएगा, यहां 100 MCQ सॉल्व करना होता है 90 मिनट के अंदर। 90 मिनट में 100 MCQ, और 100 MCQ का वेटेज जो होता है 400 मार्क्स का वेटेज होता है CHO में। आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना के रिक्रूट कर देंगे। तो ये हर स्टेट में आ रही है, एवरी ईयर ये चलती आ रही है CHO की वैकेंसीज। UPPSC की स्टाफ नर्स वैकेंसी आप देखते हैं, UPPSC वाली उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। जो वैकेंसी के अंदर एक इंसान जो है 21 से 40 उम्र के बीच वाला, वो भर सकता है BSc नर्सिंग GNM प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। बट यहां 170 क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन जो 85 मार्क्स के होने वाले हैं और 120 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप देखिएगा CHO का आपको कोर्स कराया जाएगा, CHO का कोर्स करा करके आपको तैयार किया जाएगा, फिर आपको रूरल एरियाज के अंदर रिक्रूट करके आपको वहां लगाया जाएगा, आपको हेल्थ यूनिट संभाला जाएगा, जिसमें आप वहां के प्रभारी रहेंगे, आप वहां पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे आगे से आगे। ठीक है, तो यहां आप देखिए UPPSC के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स में भी लगा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपको बता रहे हैं।
चलिए, इसके बाद आती है यूबीटीआर स्टाफ नर्स का एग्जाम, जो हर साल होता है। ये आपके उत्तराखंड की वैकेंसी है। एज लिमिट 21 से 42 साल तक, बीएससी प्लस जीएनएम मांगते हैं, बीएससी जीएनएम प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस। और क्वेश्चन जो आएंगे 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 180 मिनट में सॉल्व करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में। हो सकता है इंग्लिश में चाहिए आपको पेपर, आप पेपर कर लीजिए, इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। हिंदी में चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो घबराने की बात नहीं है। कहने की बात यह है कि हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान के अंदर वैकेंसी की कमी नहीं है। वैकेंसी दोनों तौर पे आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। आपको सिर्फ यह है कि हमें पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, क्या बन जाएंगे? नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। ये नर्सिंग ऑफिसर इतना डिमांड में क्यों होता है? क्योंकि इसकी सैलरी जो होती है, बेस्ट सैलरी मिलती है। बिल्कुल बेस्ट सैलरी मिलेगी नर्सिंग ऑफिसर की, कि एक नर्सिंग ऑफिसर 7th लेवल पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th लेवल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो एक लेवल्स होते हैं ना, जैसे क्लर्क हुआ, कोई 1 लेवल पे, 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, ऐसे लेवल में 7th लेवल पे है। मैं आपको रिवील करता हूं कितनी सैलरी होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की लेवल 7 पे सैलरी देखेंगे कि उसका बेसिक जो होता है 44,900 से चालू होगा, प्लस उसको वेरियस अलाउंसेस मिलेंगे। ये तो उसका बेसिक है भैया। बेसिक मतलब कि यहां से इतना, ये नीचे का जो है वो कैलकुलेट होता रहेगा। मान लीजिए आपका 1 साल बाद प्रमोशन हुआ, बेसिक आपकी बदल जाएगी, 46,000 हो गई। उसके बाद ये सारी चीजें भी बदल जाती है। जैसे कि मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। बेसिक आपकी 44,900 है, तो उसमें आपको डियरेंस अलाउंस मिलेगा 21,000 की समथिंग, ऊपर नीचे हो सकता है 500, 600, 1000 रुपए, बट 21,000 आपको वो मिलेगा। हाउस रेंट, हाउस रेंट ऐसे मिलता है आपको, ग्रुप में बांटा गया, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। तो अगर आपकी कोई मीडियल, एक मतलब मेट्रो चलने वाली सिटी है, तो लगभग 8,000 मिल जाएगा। कहीं बहुत बड़ी, एक बिल्कुल बड़ी सिटी के अंदर है जिसका पॉपुलेशन ज्यादा ही है, तो उसमें आपको 26-27,000 रुपए भी मिल जाते हैं। कई छोटी गांव की तरह सिटी है तो 4,000 भी मिल जाता है। तो लगभग ये मान सकते हैं 4 से 27,000 तक तो रेंट मिलेगा घर का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका 5,256 रुपए, जो एक मीडियम सिटी के अंदर माना जाता है। इसको कम और ज्यादा भी होता है। दूसरी बात, नर्सिंग अलाउंस मिलते हैं। नर्सिंग केयर के 7,200 रुपए। ड्रेसिंग अलाउंस जो होते हैं आपके 1,800 रुपए होते हैं ड्रेसिंग अलाउंस। टोटल मिलाएं तो आपकी सैलरी 90,000 से ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। कितने से ऊपर? 90,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे जैसे आपके टाइम गुजरेगा, 1 साल गुजरा तो इंक्रीमेंट लगते लगते ये सारी चीजें आपकी बदलती जाएगी, बट कभी भी कम नहीं होगी। कम की तरफ नहीं जाएंगे, ज्यादा की तरफ ही जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये एक सैलरी पैकेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। यदि आप सीएचओ भी हैं तो सीएचओ के अंदर भी आपको 40-45,000 रुपए आपको सीएचओ के तौर पे मिलता है। और ये वेरियस वैकेंसीज आप सभी के लिए वेट कर रही है, क्योंकि आप सभी को आज की इस सेशन के अंदर मैंने बताया कौन सी वैकेंसीज होती है, कितना एग्जाम का क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यू करने हैं, कितने टाइम में करने हैं। ये सारी बातें हमने आज डिस्कस करी। तो आप सभी के लिए यही कहेंगे कि अपनी पढ़ाई में लग जाइए, और आपके साथ आपका पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला और उनकी फैकल्टीज आप सभी के साथ लगी हुई हैं। बस होना क्या है, आपका और हमारा एक साथ होना है। इसी कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते रहिएगा और आगे एग्जाम्स को क्रैक करते रहिएगा। मिलेंगे आप सभी से। जय हिंद साथियों।